नहर पे फेंका जाता है, गंदगी है और पानी निकालने में बड़ा तकलीफ, लोग बोलते हैं तो ये झगड़ा कर डालता है। तो गौशाला, तो जो जानवर यहाँ पे मर जाते हैं जी जी, तो उनको क्या करते हैं यहाँ पे? कुछ नहीं सर जी, ये नहर के पटरी में फेंकवा देता है, नहर के पटरी के अंदर अंदर डाल देता है, हो गया, बस यही काम है। और लोग निकलते हैं, यहाँ महामारी फैल रही है, कई लोग बीमार हो चुके हैं सर जी यहाँ से। पुलिस आई थी, परसों भी आई थी, तो मुंह डांट फटकार के गए हैं। प्रधान से मुलाकात हुई? प्रधान से तो रोजे होती। हाँ नहीं, पुलिस वाले जो आए थे उन्होंने, हाँ भी यही थी। हाँ, उन्होंने क्या बोला उन्होंने? ये कहें कि एक भी कंकाल इधर नहीं पड़ना चाहिए, अपना गौशाला के अंदर जिसे हम बोला के खनाओ वहीं खुदाओ और वहीं गाड़ो। गौशाला में डेली के 1 या 2 जानवर डेली मरते हैं। यहाँ ये दफनाता नहीं है, ये रोड पे बाहर निकाल करके फेंक देता है। कई बार बोलने के बावजूद भी ये लोगों से झगड़ा करता है। न यहाँ कोई नियुक्ति है, न नियुक्त किया है तो उनका पैसा नहीं दे रहा है। यहाँ पे गौवंश जो है तो मर रहे हैं और यहाँ नहर में बगल में रास्ता भी है, रास्ता के किनारे नहर में फेंक दिया जाता है, तो क्यों यहाँ पे फेंका जाता है? सर कहीं जगह नहीं है, कहाँ वही एक जगह है सरकारी नहीं, और कहीं जगह नहीं है तो कहाँ फेंके? जेसीबी से खुदवा के दबाने तो ये तो प्रधान का काम है, हमारे खाते में पैसा आता है कि हमारा कोई हमारे वह है। तो जब गौवंश फेंका जाता है तो प्रधान आपके साथ रहता है, बताता है कि यहाँ पे फेंकना है? कौन बताता है? प्रधान साथ में रहता है। हाँ। आपने नहर बहुत सी देखी होंगी, उसमें बहता पानी भी देखा होगा, लेकिन आज हम आपको गौवंशों के कंकाल वाली नहर दिखाएंगे। ये नहर और कहीं नहीं, चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक में अर्जुनपुर ग्राम पंचायत में है। गौशाला एक ऐसी जगह जहां गौवंशों को आश्रय मिलता है, वहीं संचालकों को मौका मिलता है गौवंशों के अधिकारों का हनन करने का। गौवंश जब किसी कारणवश मर जाता है तो उसे गड्ढा खुदवाकर दफनाया जाता है। ये योगी सरकार की नियमावली है, जिसमें गौवंशों को कुत्ते आदि जानवर न खाएं और गंदगी से ग्रामीणों को राहत मिले। लेकिन कुछ गौशाला संचालन कर रहे प्रधानों को ना तो नियमों का मान रहता है और ना ही ग्रामीणों का सम्मान। पहाड़ी ब्लॉक के अर्जुनपुर ग्राम पंचायत में संचालित हो रही गौशाला को ग्राम प्रधान मुन्नी देवी द्वारा संचालित किया जाता है, जिसका पूरा काम उनके पति उदित नारायण यादव देखते हैं। अर्जुनपुर की गौशाला में मरने वाले गौवंशों को खुले में चलती नहर में फेंक दिया जाता है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इस नहर में पड़े गौवंशों के कंकाल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कब से खुले में गौवंशों को फेंककर महामारी को आमंत्रित किया जा रहा है। इस चलती हुई नहर से लोग अपने खेतों में पानी लगाते हैं तो वही कीटाणु उनके शरीर में आके उनको बीमार कर रहे हैं। इस संबंध में जब प्रधान मुन्नी देवी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जेसीबी नहीं मिली तो वहीं फेंक दिया गया। कल ही जेसीबी बुलवाकर गड्ढा खुदवाकर उनको उसमें डलवा दिया जाएगा। वहीं इस संबंध में पशु चिकित्सा अधिकारी बीरेंद्र सिंह ने इसे गंभीरता से लेते हुए बताया कि मेरे संज्ञान में नहीं था, कल ही इसमें मैं स्वयं जाकर प्रधान से सभी गौवंशों के कंकालों को जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर दफनवाता हूँ। सवाल ये है कि अगर पत्रकार जाएगा तभी समस्या का समाधान होगा। क्या जिन ग्रामीणों के वोट से आप इस पद में बैठे हैं, क्या उनका कोई मान नहीं? नाम है आपका? सुनील कुमार श्रीवास्तव सर मेरा नाम है। ये समस्या है आपको? समस्या ये है सर, ये मेरे खेत हैं, मेरे खेत में गैया फेंक के चले जाते हैं और यहाँ ना तो कोई सिंचाई हो पाती है और ना यहाँ मजदूर काम करने आ पा रहे हैं। गौवंश के तो ये सब क्या है? नहीं तो ये सब नहर हुआ है, यही कंगाल पड़ी हुई है, ये यहाँ से एक तरफ से पड़ा हुआ है यहाँ से। अच्छा, तो क्या समस्या होती है आपको? समस्या है सर, मजदूर सिंचाई नहीं कर पाते हैं गंदगी की वजह। प्रधान से कहा नहीं? कई बार सर, मैं कई बार प्रधान से कहा हूँ, कहने के बाद दारू पी के आता है, झगड़ा करने लगता है, उसके बाद फिर से वहीं डाल देता है। नहर में पूरे में कंकाल पड़े हुए हैं। हाँ ये सर, तो मजदूर भी काम करने से मना कर रहे हैं कि वो वाले नहीं बिल्कुल सर नहीं, मजदूर काम ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा,
चाहे ये- कटाई हो, सिंचाई कुछ भी हो सर, भी। यहाँ धान की फसलें कुछ नहीं खेत में पड़ी हैं सर, देख लीजिए आप। गंदगी की वजह से। बिल्कुल गंदगी की वजह से एक तरफ मतलब गौवंश की वजह से ये खेती जो है यहाँ पे बिल्कुल खराब है सर। खराब हो गई है। जी जी जी। आपने और नहर के पानी आता है सर, बीच ना ऐसे फेंक देता है, खेत का पानी, ये नहर में पानी भरा होता है, खेत में रसाव होता है सर। रास्ता भी है, रास्ता यही, ये मेन रास्ता है सर, पूरे गांव के लोग इधर ही से जाते हैं। गंदगी की वजह से तो लोग गंदगी की वजह से निकल नहीं पाते हैं लोग, गांव के लोग निकल नहीं पाते हैं। मेरा यही एक मजदूर पड़ा था सर, वो बीमार हो गया है गंदगी की वजह से। माना हो दे चुका। यहाँ पे गौशालाएं बनी हुई हैं, यहाँ पे शिकायतें मिली हुई हैं कि जो जानवर मरते हैं उनको यहाँ पे फेंक दिया जाता है हाँ, आसपास है। नहर पे फेंक दिया जाता है, नहर पे फेंका जाता है, गंदगी है और पानी निकालने में बड़ा तकलीफ, लोग बोलते हैं तो ये इस संबंध में आपने कभी प्रधान से बात किया है कि प्रधान से हम बहुत कुछ, वो इस तरह का प्रधान न हो, नहीं सुना था। तो और किसी से आपने इस संबंध में शिकायत की है? तो शिकायत हम सब लोगों से, गांव से कही थी, गांव शिकायत से इसे लदिया हुआ है आदमी। हाँ, कभी पुलिस भी आई थी। कल पुलिस आई थी, परसों भी आई थी, तो मुंह डांट फटकार के गए हैं। प्रधान से मुलाकात हुई? प्रधान से तो रोजे होती। हाँ। नहीं, पुलिस वाले जो आए थे उन्होंने हाँ, भी यही थे वे। हाँ, उन्होंने वो उन्होंने क्या बोला उन्होंने? ये कहें कि एक भी कंकाल इधर नहीं पड़ना चाहिए, अपना गौशाला के अंदर जिसे हम बुला के खनाओ, वहीं खुदाओ और वहीं गाड़ो। नाम है आपका? सीताराम। तो यहाँ पे क्या स्थिति है? जैसे जानवर है, लोग बता रहे हैं कि जो जानवर यहाँ गौशाला में मर जाते हैं, जैसे उनको, तो क्या वजह रहती है यहाँ पे जैसे मर जाते हैं जो? जैसे मर जाते हैं, फेंक देते हैं, नहीं, तो जानवर मर जाते हैं यहाँ पे। जाते नहर में फेंक देते हैं। अच्छा, कौन सी नहर में फेंकते हैं? ये नहर है, इस नहर की पट्टी में फेंक देते हैं, फेंक देते हैं। तो पड़े रहते हैं, पड़े कुत्ते वगैरह जो है वो नोचते खाते हाँ, रहते हाँ, हैं। नोचते खाते रहते हैं, इस तरह से गंदगी हो रही है, आदमी आता जाता है जैसा। खेत सुनील कुमार श्रीवास्तव नाम है सर जी। मैं ग्राम पंचायत अर्जुनपुर से रहने वाला हूँ। ये गौशाला में डेली के 1 या 2 जानवर डेली मरते हैं। यहाँ ये दफनाता नहीं है, ये रोड पे बाहर निकाल करके फेंक देता है। कई बार बोलने के बावजूद भी ये लोगों से झगड़ा करता है, न यहाँ कोई नियुक्ति है, न नियुक्त किया है तो उनका पैसा नहीं दे रहा है। ये स्थिति है। तो प्रधान कौन है? प्रधान मुन्नी देवी है, उसका हस्बैंड उदित यादव। अच्छा, जी तो जो जानवर यहाँ पे मर जाते हैं जी जी। तो उनको क्या करते हैं यहाँ पे? कुछ नहीं सर जी, यही नहर के पटरी में फेंकवा देता है, नहर के पटरी के अंदर अंदर डाल देता है, हो गया, बस यही काम है। और लोग निकलते हैं, यहाँ महामारी फैल रही है, कई लोग बीमार हो चुके हैं सर जी। यहाँ से 20 लोग, किसी की उल्टी होती, निकलते हैं उल्टी होने लगती है, कई लोग बुखार से ग्रसित हो गए। इसके ये अभी हम लोग यहाँ पे गए हुए थे, इधर अंदर गौशाला के पास में, यहाँ पे भी बहुत सारे कंकाल आपने देखा, हड्डियां हैं, जी जी ये जी। पड़े हुए हैं। तो ये क्या जानवरों के पड़े हुए हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल जानवर के पड़े हुए हैं सर जी, गायों के हैं सारे? बिल्कुल सारे गाय की हैं। अभी भी जो मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ वो भी देख लीजिए, वो भी गाय के पड़े हुए हैं। आपका कमलेश, कौन सा ग्राम पंचायत की गौशाला है? अर्जुनपुर। अर्जुनपुर के प्रधान कौन है? उदित नारायण यादव, उदित यादव। उनकी पत्नी है। पत्नी है, हाँ, मुन्नी यादव। कितने दिन से काम कर रहे हैं आप? हमें 2 साल हो गए। 2 साल हुए। और कौन कौन रहते हैं यहाँ पे? एक राजकरण रहता है, आपका क्या नाम है? कमलेश। कमलेश। तो दोनों लोग दिन में रहते हैं, रात में कौन रहता है? रात में तो कभी कभी जैसे कोई भाई तो कोई नहीं आते हैं, नहीं रोज नहीं रहते, मतलब कभी कभी आते हैं। तो 2 लोग में से आप ही बस हैं, दूसरे कहाँ हैं? वो खेत बोआने चला गया है। यहाँ पे गौवंश जो है तो मर रहे हैं, और यहाँ नहर में बगल में रास्ता भी है, रास्ता के किनारे नहर में फेंक दिया जाता है, तो क्यों यहाँ पे फेंका जाता है? सर, कहीं जगह नहीं है, कहाँ वही एक जगह है सरकारी, नहीं, और कहीं जगह नहीं है तो कहाँ फेंके? जेसीबी से खुदवा के दबाने तो के ये तो प्रधान का काम है, हमारे खाते में पैसा आता है कि हमारा कोई हमारे वो है। तो हमें जब गौवंश फेंका जाता है तो प्रधान आपके साथ रहता है, बताता है कि यहाँ पे फेंकना है? कौन बताता है? प्रधान प्रधान साथ में रहता है? हाँ,